हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जिसका अपना प्रकाश हो वह है तारा, और जो चमके वही है सितारा। क्रिसमस के समय सितारे का बड़ा महत्व है। पहला सितारा तो वह जो आकाश में चमका, भोर का तारा, जो 3 राजाओं को मार्गदर्शन करता रहा, झाड़ू का तारा। दूसरा सितारा यूहन्ना बपतिस्ता, जो धरती पर मरुभूमि में लोगों के बीच चमकता था। यूहन्ना बपतिस्ता का आदर्श जीवन, जिसने लोगों के हृदय परिवर्तन किए, जिसके हृदय में ईसा का दर्पण था। और तीसरा स्वयं ईसा, जिनका अपना प्रकाश है, भोर का तारा। आगमन का दूसरा रविवार 10 सितंबर 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 9 से 11 तक। दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 8 से 14 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक। जो लोग सेना में जाकर देश सेवा करते हैं, उन्हें बड़ी कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। उसी तरह से जो वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें बड़ी लंबी और कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। उनका जीवन ही साधना हो जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी कुछ हम श्रेष्ठ करना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, उत्कृष्ट करना चाहते हैं, वहाँ ईश्वर की आत्मा कार्य करती है। और हर उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कार्यों में ईश्वर का हाथ आशीर्वाद की तरह होता है। आज का दूसरा पाठ कहता है कि किस तरह हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाना है। आध्यात्मिक लक्ष्य ऊंचा लक्ष्य है, क्योंकि वह शरीर और मन के आगे है। अनंत की खोज है, स्वयं की खोज है, वास्तविकता की खोज है। आज के पहले पाठ में इस्राएली लोग एक सवाल उठाते थे। वे ईश्वर के खास लोग कहे जाते थे। ईश्वर ने उन्हें अपनी पवित्र प्रजा की तरह चुना था। प्रजा के रूप में उन्हें मिस्र देश से निकाला था। और बार बार प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। लेकिन निर्वासन के बाद, गुलामी के बाद लोगों को अनुभव होने लगा कि ईश्वर ने उन्हें त्याग दिया। जो दुख, जो पीड़ा निर्वासन के समय लोगों को झेलना पड़ा था, उसका दंश, और निर्वासन के समय गुलामी की पीड़ा और उससे उठे दर्द, जिससे वे रोते थे और यही सवाल पूछते थे कि ईश्वर ने उन्हें क्यों त्याग दिया। कई लोगों के परिवार में बीमारी है, गरीबी है, परेशानी है। जो भी कि वे ईश्वर के नज़दीक हैं, प्रार्थना करते हैं, वे यही सवाल पूछते हैं। हम ईश्वर की सेवा करते हैं, ईश्वर के लोग हैं, फिर हमें इतना दुख क्यों? हमें इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। लोग यही पूछते हैं कि क्या ईश्वर हमेशा के लिए हमें त्याग दिया? क्या वह हमारी सुधि नहीं लेगा? इसी समय इसायास नबी के द्वारा लोगों को बड़ी राहत और आशा का संदेश मिलता है। ईश्वर नबी इसायास के द्वारा बातें करते हैं कि अब लोगों के मुक्ति का समय निकट आ गया है। अब मुक्तिदाता आने वाला है और उनके लिए अच्छे दिन आएंगे, मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। जो लोग डरे हैं, उन्हें ईश्वर सांत्वना देने के लिए और उनको साहस और विश्वास देने की बात करते हैं।
ईश्वर इम्मानुएल हैं, जिसका अर्थ है सदा हमारे साथ। वे हमारे बीच में होंगे। आगमन के दूसरे रविवार को हमें एक बड़े व्यक्ति से मिलना है, इसलिए आगमन के इस दूसरे रविवार को आप उस व्यक्ति से जरूर मिलाएं। आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, अपने परिवार को मिलाएं, अपने बच्चों को विशेष रूप से इस व्यक्ति के बारे में बताएं। और वो व्यक्ति हैं यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता से मिलने का मतलब है यूहन्ना बपतिस्ता के व्यक्तित्व पर चिंतन करना कि वो कैसा व्यक्ति था। पहली बात तो ये कि ईसा से मिलने से पहले हमें अगुआ से मिलना जरूरी है, और वो अगुआ हैं यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता का स्वभाव, उनसे मिलना हमें क्रिसमस के लिए योग्य बनाता है। सबसे पहली बात, यूहन्ना बपतिस्ता का व्यक्तित्व बड़ा ही सरल था, सहज था, साधारण था। हमें अपने जीवन को सरल, सहज और साधारण बनाना है, क्योंकि ऐसे करने से हमारी सारी शक्ति आत्मा की ओर प्रवाहित होती है, दिव्यता की ओर प्रवाहित होती है, ईश्वर की ओर प्रवाहित होती है। हम जीवन को जितना सरल बनाएं, उतना आध्यात्मिक ऊंचाई उठ सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन दिव्यता का जीवन था। आप उसके कपड़े पर चिंतन करें, उसके साधारण खाने पर चिंतन करें, उनके प्रार्थनामय जीवन पर चिंतन करें, उनके उत्साह पर चिंतन करें, और किस तरह से वह इतना आत्मापूर्ण व्यक्ति था, साहसी था, जो कह सकता था सिर जाए पर वचन ना जाए। इतना आत्मापूर्ण था कि भोग विलास में बंधे हुए, लदे हुए यरूशलेम वासियों को वह खींचकर मरुभूमि ले आया, यरदन नदी में बपतिस्मा के लिए ले आया। ये उसकी ताकत थी, आध्यात्मिक ताकत। हम यही प्रार्थना करें कि हम प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु के द्वारा खींचे जाएं। और जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को ईश्वर के पास झुकाया, यरदन नदी में ले जाकर सरल, सहज, तरल और विनम्र बनाया, जिससे लोग ईश्वर को पा सकें, देख सकें और अनुभव कर सकें। हम भी अपने जीवन को ऐसे ही बनाएं, सरल, सहज और साधारण। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन हमें प्रेरित करे। आमीन।